क्विक फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए अगले कुछ मिनटों में जानते हैं आज की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियां बटोर रही हैं और समझते हैं कि इन घटनाओं का असल में मतलब क्या है। आज की सबसे बड़ी खबर दो हिस्सों में बंटी है और दोनों ही बेहद तनाव भरी हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी एक नए लेवल पर पहुंच गई है और दूसरी तरफ सोचिए, अमेरिकी जमीन पर व्हाइट हाउस के एक डिनर में गोलियां चल जाती हैं। जी हां, इन दो घटनाओं ने वाकई पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो चलिए इन घटनाओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है और इसका भारत से क्या कनेक्शन है। तो ये जो अमेरिका ईरान का मामला है, ये एक बहुत ही पेचीदा डिप्लोमेटिक गेम बन गया है। देखिए, एक तरफ तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर शांति की बात करने पाकिस्तान पहुंचते हैं और दूसरी तरफ ट्रंप अचानक से अपने ही लोगों का पाकिस्तान दौरा कैंसिल कर देते हैं। उनका मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर बात करनी है तो हमारी शर्तों पर होगी। और देखिए, इस खींचतान का असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, खासकर तेल की कीमतों पर। इसीलिए सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। और ये तनाव सिर्फ सरहदों तक ही सीमित नहीं है। वॉशिंगटन डीसी में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। व्हाइट हाउस के एक डिनर के दौरान नासा के एक पूर्व कर्मचारी ने गोलीबारी शुरू कर दी। अच्छी बात यह रही कि प्रेसिडेंट ट्रंप को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन इस घटना ने अमेरिका की सिक्योरिटी पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत समेत दुनिया भर से इस हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। चलिए अब इंटरनेशनल खबरों से हटकर देखते हैं कि भारत में आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर क्या कुछ चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी इकोनॉमिक न्यूज से। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर साइन किया है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी डील है जो दोनों देशों के बीच बिजनेस करना और आसान बना देगी। मतलब सामान पर टैक्स कम होगा और ट्रेड बढ़ेगा। और इस डील का लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है। टारगेट है कि अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार को डबल कर दिया जाए। यही नहीं, इस डील का एक और बहुत बड़ा फायदा है, हर साल 5,000 इंडियन प्रोफेशनल्स को न्यूजीलैंड का वर्क वीजा मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, इकोनॉमी से अब सीधा चलते हैं पॉलिटिक्स के मैदान में। पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल एकदम गर्म है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम को बढ़ाकर 9,000 रुपये सालाना कर दिया जाएगा। और अब पॉलिटिक्स से जुड़ी एक ऐसी खबर जो आजकल की डिजिटल दुनिया की सच्चाई दिखाती है। हुआ ये कि एक सोशल मीडिया यूजर ने एलन मस्क के एआई ग्रॉक से एक सीधा सवाल पूछ लिया और उसके जवाब ने एक नई बहस ही शुरू कर दी। तो एआई ने क्या जवाब दिया? उसने नरेंद्र मोदी के पक्ष में जवाब दिया। एआई ने वजह बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, डिजिटल इंडिया जैसी पहलें और दुनिया में भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति। हाँ, एआई ने यह भी साफ कर दिया कि भाई मैं तो एक मशीन हूं, वोट तो दे नहीं सकता। लेकिन इस एक जवाब ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है कि टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स का रिश्ता अब कहां तक जाएगा। इन बड़ी राजनीतिक और आर्थिक खबरों के बीच देश कुछ गंभीर जमीनी चुनौतियों से भी जूझ रहा है, पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य तक। इस वक्त देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के बांदा में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इस जानलेवा गर्मी का असर हमारी रोज की जिंदगी पर भी दिख रहा है। कई राज्यों में या तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं या उनकी टाइमिंग बदल दी गई है। दिल्ली में येलो अलर्ट है और बच्चों को लू से बचाने के लिए स्कूलों में स्पेशल वाटर ब्रेक दिए जा रहे हैं। और एक दुखद खबर बिहार से है, जहां गर्मी की वजह से एक महिला की जान चली गई। गर्मी की इस चुनौती के साथ साथ राजस्थान से एक और दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। पिछले सिर्फ 2 हफ्तों में सलुम्बर जिले में 11 बच्चों की मौत हो गई है और मौत की वजह है एक रहस्यमयी बीमारी। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि डॉक्टर्स अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि ये बीमारी आखिर है क्या। 2 से 6 साल के छोटे छोटे बच्चे तेज बुखार और उल्टी के बाद दम तोड़ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें इसका कारण पता लगाने में दिन रात लगी हुई हैं। तो दिन खत्म होने को है, चलिए जाने से पहले कुछ और जरूरी खबरों पर एक फटाफट नजर डाल लेते हैं।
तो देखिए, टेक्नोलॉजी में जम्मू श्रीनगर रूट पर ऑल वेदर वंदे भारत ट्रेन 30 अप्रैल को शुरू हो रही है। स्पोर्ट्स में केकेआर ने एक बेहद रोमांचक सुपर ओवर में मैच जीत लिया। और समाज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव देखने को मिल रहा है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले 80% तीर्थयात्री अब नौजवान हैं। तो आज हमने देखा कि एक तरफ विकास की नई कहानियां लिखी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ गंभीर मानवीय संकट भी खड़े हैं। एक ही दिन में एम्बिशन भी है और एडवर्सिटी भी। तो आज का ये पूरा लेखा जोखा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि देश के लिए आगे की राह आखिर कैसी होगी। आज हमारे साथ जुड़ने और इन तमाम खबरों को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके लिए ज़रूरी खबरों का सीधा और साफ विश्लेषण लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबरों के साथ।